9 अप्रैल को पूरी कौम सारा दिन टेलीविजन स्क्रीनों से जुड़कर बैठी रही और हुकूमत वक्त पर वक्त गेन करती रही। 8 अप्रैल की रात इतला आई हुकूमत कल अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं कराएगी। ये लोग लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, अपोजिशन को इश्तियाल दिलाएंगे और फिर इजलास अगले दिन के लिए मुलतवी कर देंगे। ये लोग सूरत हाल को चंद दिन मजीद इसी तरह खींचेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक ये इतलात मिलने के बाद मैंने वजीर आजम के एक मावन खुसूसी से राब्ता किया। वो हंसकर बोले, वजीर आजम को यकीन है पहाड़ों से कमक आएगी और बाजी पलट जाएगी। मेरे पास भी हंसने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह ने ये फैसला कर लिया था, इमरान खान इज्जत के साथ इख्तिदार से रुखसत नहीं होगा। बहरहाल 9 अप्रैल का दिन शुरू हुआ, इजलास बार बार मुलतवी होता रहा। हुकूमत धुआंधार तकरीरें करती रही, अपोजिशन पूरे इत्मीनान से ये सुनती रही और कौम बेजारी के आलम में टेलीविजन स्क्रीनें देखती रही। ये सिलसिला रात 8 बजे तक चलता रहा। फिर अचानक खबर आई, वजीर आजम ने काबीना की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। खबर आने की देर थी, पूरी मीडिया इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई और सहाफी सीट बेल्ट बांधकर कप्तान के आखिरी सरप्राइज का इंतजार करने लगे। हमारा ख्याल था ये वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा जिसको कार्ड बनाकर हुकूमत अब तक खेलती रही है। वजीर आजम ने इसी दौरान अपनी पसंद के सहाफियों को पीएम हाउस बुला लिया। ये दूसरी सनसनीखेज खबर थी। बहरहाल 9:30 बजे काबीना का मुख्तसर इजलास हुआ और वुज़रा की अक्सरियत कौमी असम्बली और अपने घरों को वापस लौट गई। मीडिया पर्सन्स वजीर आजम हाउस पहुंचे तो इन्हें वजीर आजम के रिहायशी इलाके के पीछे लॉन में ले जाया गया। शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, अली जैदी, फवाद चौधरी और फरूक हबीब भी वहां मौजूद थे। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी कुर्सियों से दूर खड़े सरगोशियों में बात कर रहे थे। सरगोशियां खत्म हुई तो वजीर आजम कुर्सियों की तरफ आए और सहाफियों से बातचीत शुरू कर दी। इमरान खान हस्ब मामूल फुल स्प्रिट में थे। उनका कहना था, हमने अमेरिका के खत को पार्शली डी क्लासिफाइड कर दिया है। सहाफियों ने पूछा, इसका क्या फायदा होगा? वजीर आजम ने जवाब दिया, हम ये खत चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा रहे हैं ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए और मुस्तकबिल में कोई इसे टेम्पर्ड न कर सके। साफियों ने पूछा, आप अब करना क्या चाहते हैं? वजीर आजम का जवाब था, सुप्रीम कोर्ट ने इजलास बुलाने का हुक्म दिया था, हमने इजलास बुला लिया। स्पीकर अब इजलास मंसूख नहीं कर सकता, लेकिन ये इसे एडजर्न मुलतवी कर सकता है। ये सोशल मीडिया का जमाना है। मैंने इतवार की रात एहतजाज की कॉल दे दी है। हमें अवाम की तरफ से शानदार रिस्पांस मिल रहा है। कल रात जब पूरा मुल्क बाहर निकलेगा तो सूरत हाल बदल जाएगी। एक सहाफी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी नजरसानी दरख्वास्त कबूल नहीं की, आपके पास अब कोई कानूनी ऑप्शन नहीं बचा। वजीर आजम ने हैरत से पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट हमारी नजरसानी दरख्वास्त नहीं सुन रही? सहाफियों को महसूस हुआ वजीर आजम को इस खबर से बेखबर रखा गया था, लिहाजा वजीर आजम समेत तमाम वज़रा मुतमईन और खुश दिखाई दे रहे थे। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी और शफकत महमूद मुत्तफिर थे। ये दोनों आने वाले दिनों की सख्तियों से वाकिफ थे, जबकि अली जैदी हिज़्ब मामूल अपने बालों को चटक रहे थे, इनमें हाथ फेर रहे थे और कव्वालों की तरह गर्दन हिला रहे थे। ये हालात और गुफ्तगू सुनकर सहाफियों का मुत्तफिका ख्याल था, हुकूमत अदम एतमाद पर आज वोटिंग नहीं कराएगी और ये गन चंद दिन मजीद जारी रहेगा। यूं महसूस होता था गेम अभी इमरान खान के हाथ में है। वजीर आजम बार बार ये भी कह रहे थे, मैं हार नहीं मानता, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। ये स्प्रिट चलती रही, लेकिन फिर इस सूरत हाल में पहली तब्दीली आई। वजीर आजम के स्टाफ का एक अफसर आया और इसने वजीर आजम हाउस के अंदर चलने की दरख्वास्त की। इमरान खान ने जवाब दिया, मैं थोड़ी देर में आता हूं। अफसर चला गया, लेकिन 10 मिनट बाद दोबारा आ गया और वजीर आजम को एक बार फिर पैगाम दिया गया। वजीर आजम उठ गए और सहाफियों से खड़े खड़े चंद बातें की और फिर अंदर चले गए। वुजरा भी इनके साथ हाउस के अंदर आ गए। सहाफियों ने मोबाइल लिए और अपने अपने चैनल को बीपर देने लगे। वजीर आजम इस दौरान अपने ऑफिस में थे, जबकि वुजरा कॉरिडोर में चहलकदमी कर रहे थे और एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे थे। मीडिया पर्सन्स में से एक सहाफी 10:30 बजे बीपर देकर वजीर आजम हाउस के अंदर गया तो इसने देखा तमाम वुजरा गायब हैं और वजीर आजम हाउस भाएं भाएं कर रहा है। वो मुख्तलिफ कमरों में गया, 2-3 कॉरिडोर्स का चक्कर लगाया, लेकिन कहके लगाने और एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारने वाले तमाम लोग गायब हो चुके थे। वो घबरा गया और वजीर आजम हाउस से बाहर आ गया। ताहम इसने इस दौरान परवेज खटक
اور स्पीकर असद कैसर को पीएम हाउस की बिल्डिंग में दाखिल होते देखा। मीडिया पर्सन वापस आए तो सूरत-ए-हाल यकसर बदल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल चुकी थी। रेड जोन में कमांडोज तैनात थे। जेल की गाड़ियां और एम्बुलेंस भी आ चुकी थीं और टेलीविजन स्क्रीनें भी शोले उगल रही थी। ये लोग परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि वजीर आजम आध घंटा पहले तक फुल स्प्रिट में थे और किसी किस्म की तब्दीली का कोई अंदेशा नहीं था, जबकि बाहर की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। चुनाचा ये अपने साथियों को समझाने लगे, आप क्या बेवकूफी कर रहे हैं, आज रात वोटिंग नहीं होगी। वजीर आजम अब भी गेंद हाथ में लेकर स्टेडियम में खड़ा है। तज्जियाकार भी परेशान हो गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का खुलना, रेड अलर्ट, जेल की गाड़ी और एम्बुलेंसेज मुख्तलिफ कहानी सुना रही थी और वजीर आजम से मिलकर आने वाले नई सूरत हाल का दावा कर रहे थे। किस्सा मुख्तसर 11:15 से 11:30 बजे के दरमियान असद कैसर और परवेज खटक परेशानी के आलम में कौमी असम्बली पहुंचे और मुल्क के दबंग और बेखौफ रिपोर्टर एजाज सैयद को गाली देकर चैम्बर में चले गए। लेकिन असद कैसर के असम्बली पहुंचने से पहले इनके इस्तीफे की खबर आ चुकी थी। ये खबर मीडिया को किसने दी, ये ताहाल पता नहीं चल सका। असद कैसर ने इस्तीफा दिया, चेयर एयाज सादिक के हवाले की और फिर ऐवान ने 40 मिनट में वजीर आजम को साबिक वजीर आजम डिक्लेयर कर दिया। यूं मुल्क का मुश्किल तरीन दौर खत्म हो गया। लेकिन ये दौर जाते जाते ये सवाल पीछे छोड़ गया, रात 10:30 बजे क्या हुआ था। बीबीसी उर्दू के रिपोर्टर आसिफ फारूकी ने दावा किया, रात 10 बजे हेलीकॉप्टर पर 2 अफसर आए और इसके बाद सूरत हाल बदल गई। ये खबर भी आई, वजीर आजम ने रात 10:30 बजे आखिरी बॉल खेलने से इनकार कर दिया और असद कैसर ने वहीं बैठे बैठे मुस्ताफी होने और चेयर एयाज सादिक के हवाले करने का फैसला कर लिया। ISPR ने बीबीसी की खबर की तरदीद की, लिहाजा ये वजह नहीं हो सकती। ये अफवाह भी गर्दिश करती रही। परवेज खटक ने सेक्रेटरी डिफेंस को समरी तैयार करने का हुक्म दिया था और वो समरी समेत गायब हो गया था, लेकिन ये खबर भी बादशाह गलत निकली। ये अफवाह भी गर्दिश करती रही। वजीर आजम आखिरी सरप्राइज के लिए पड़तोल रहे थे, लेकिन फिर इन्हें बताया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल चुकी है, आपका ऑर्डर फौरी तौर पर मंसूख भी हो जाएगा और आप और आपके साथियों के खिलाफ आर्टिकल 6 का इतलाक भी हो जाएगा। लेकिन यह खबर भी गलत थी और ये इतला भी आई, वजीर आजम हाउस में हेलीकॉप्टर आए भी थे और ये वापस भी गए थे, लेकिन बादशाह पता चला ये वजीर आजम का हेलीकॉप्टर था और ये शायद वापस बनीगाला गया था। और ये इतला भी आई, वजीर आजम ने एक सीनियर अफसर को वजीर आजम हाउस बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए और यूं बाजी पलट गई। ये तमाम इतलात गलत थी, लेकिन इसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह कायम है, वो वजीर आजम जो 10 बजे तक मजीद 3-4 दिन इजलास चलाने, अमरीकी खत पर बहस कराने और आखिरी गेंद तक खेलने का दावा कर रहा था, वो 10:30 बजे 180 डिग्री पर कैसे मुड़ गया। इमरान खान को जानने वाले जानते हैं ये चीजों को छुपाने की सलाहियत नहीं रखते, लिहाजा अगर इन्हें ये मालूम होता 1 घंटे बाद असद कैसर मुस्ताफी हो जाएंगे और एयाज सादिक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करा देंगे, तो ये वो सच साफियों से ना छुपा सकते। आप खुद सोचिए, जो शख्स सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त कबूल न होने पर चौंक गया था या जो कौम से खिताब के दौरान अमेरिका का नाम नहीं छुपा सका था, वो असद कैसर के इस्तीफे की खबर कैसे पोशीदा रख सकता था। चुनाचा इनकी परेशानी इनके चेहरे पर आ जाती, लेकिन ये लॉन से वजीर आजम हाउस के अंदर जाने तक मुतमईन थे। मगर फिर आध घंटे बाद सूरत हाल यकसर बदल गई। विफाकी वज़रा गायब हो गए और असद कैसर और परवेज खटक परेशानी में कौमी असम्बली पहुंच गए, जबकि वजीर आजम शायद बनीगाला चले गए। 10:30 बजे आखिर हुआ क्या था, कोई नहीं जानता। शायद मौकिलात वजीर आजम को साथ ले गए हों और जाते जाते सब कुछ बदल गए हों। मुझे बहरहाल ये मौकिलात की कारस्तानी लगती है। इमरान खान आखिरी वक्त में कौमी असम्बली जाना चाहते थे और फ्लोर पर खड़े होकर तकरीर भी करना चाहते थे, लेकिन मौकिलात ने इन्हें इससे भी रोक दिया। लिहाजा मौकिलात जिंदाबाद।